क्या आप 8 घंटे की नींद के बाद भी उठते हैं लेकिन फिर भी थकन महसूस करते हैं? या आप सो रहे होते हैं लेकिन आपको लगता है कि आप जाग रहे हैं? या आधी रात को अचानक झटके से आपकी आंख खुल जाती है और फिर अगले कई घंटे तक नींद नहीं आती? या कितनी भी कोशिश कर लें रात 2-3 बजे से पहले आप सो ही नहीं पाते? या फिर अचानक नींद से जाग जाते हैं लेकिन आपकी पूरी बॉडी पैरालाइज हो जाती है? आप मूव करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते? आप चीखना चाहते हैं लेकिन आवाज नहीं निकलती? या फिर आपके साथ भी वही खतरनाक मसला है जो दुनिया के करोड़ों लोगों के साथ है लेकिन इन्हें इल्म ही नहीं होता, यानी स्लीप एपिनिपिया, नींद का सबसे बड़ा कातिल जो आपकी सांसें रोक देता है। अगर उनमें से एक भी इशू आप फेस कर रहे हैं तो आज का व्लॉग आपके लिए है, जो दुनिया भर की एडवांस स्लीप लैब्स में तहकीक के बाद सामने आए हैं। आप सोच रहे होंगे कि स्लीप लैब, स्लीप एपनिया ये सब क्या है, तो भाई सब बताते हैं। आप देख रहे हैं थिंक टुडे। या थिंक का मेन चैनल नहीं है, मेन चैनल पे हम डॉक्यूमेंट्रीज पेश करते हैं। तो शुरू करते हैं। कहानी शुरू करने से पहले ये जान लें कि आखिर हम सोते क्यों हैं, क्योंकि सदियों तक इंसान यही समझता रहा है कि नींद का मतलब है बॉडी और दिमाग को स्विच ऑफ कर देना, लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफ रोचेस्टर की रिसर्च शॉकिंग फैक्ट्स बताती है। रिसर्च के मुताबिक जब हम गहरी नींद में सोते हैं तो हमारे ब्रेन सेल्स का साइज 60% तक सिकुड़ जाता है और इसी वक्त दिमाग एक फ्लूइड रिलीज करता है जो दिमाग को अंदर से डिटॉक्सिफाई यानी एक्स्ट्रा मटेरियल क्लियर करता है। इस सिस्टम को ग्लिम्फेटिक सिस्टम यानी दिमाग का डिशवॉशर भी कहा जाता है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे दिन भर कंप्यूटर चलने से इसके अंदर फाइल्स और जंक डेटा जमा होना शुरू हो जाता है, जो अगर साफ ना हो तो कंप्यूटर हैंग हो जाता है। ठीक इसी तरह ये सिस्टम दिमाग का वो सारा केमिकल जंक साफ करता है। लेकिन अगर आप सही तरह नहीं सो रहे हैं तो ये डिशवॉशर 50% तक काम करेगा, मतलब एक्स्ट्रा फाइल्स कंप्लीटली डिलीट नहीं होंगी और आप सुबह उठकर भी ब्रेन फॉग यानी शदीद सुस्ती और जहनी थकन महसूस करेंगे। और याद रखें, जब आपकी लेट सोने की रूटीन बन जाती है तो एक्स्ट्रा वेस्ट, अल्जाइमर यानी भूलने की खतरनाक बीमारी पैदा होती है जिसका दुनिया में कोई इलाज नहीं है। और ये कहानी सिर्फ यहाँ खत्म नहीं होती। रात 10 बजे से लेकर सुबह 2 बजे के दरमियान हमारी बॉडी ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन का फ्लूइड भी रिलीज करती है जो हमारे डीएनए और टिश्यूज को माइक्रो लेवल पर रिपेयर करता है। अगर आप इस गोल्डन टाइम में भी जाग रहे हैं और मोबाइल स्क्रॉल कर रहे हैं तो आपकी स्किन तेजी से एजिंग की तरफ जाने लगेगी, बाल गिरेंगे और आपका इम्यून सिस्टम अंदर से खोखला हो जाएगा। फिर आप कहेंगे कि भाई मैं तो सिर्फ हेल्दी डाइट लेता हूँ, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? खैर, इसीलिए WHO ने नाइट शिफ्ट को कैंसर की एक बड़ी वजह करार दिया है, क्योंकि सिर्फ एक रात ना सोने से कैंसर से लड़ने वाले सेल्स ड्रॉप हो जाते हैं। और यहाँ एक बात आपको और बता दूं, अगर आपकी नींद पूरी ना हो तो आपका डाइटिंग करना बिल्कुल बेकार होता है। होता यह है कि नींद की कमी से बॉडी में लिप्टिन हार्मोन जो पेट भरने का सिग्नल देता है वो कम हो जाता है और ग्रेलिन हार्मोन जो भूख बढ़ाता है वो शूट कर जाता है और बस फिर आपका दिमाग जंक फूड और मीठे का तलबगार हो जाता है। आप जितनी भी डाइटिंग कर लें आपका वजन बढ़ता ही चला जाता है। अब ये बात तो आपको क्लियर हो गई। अब आते हैं उस बात पे कि हम सोते क्यों हैं। हमारा ब्रेन हमारी बॉडी को रिफ्रेश करता है, एक्स्ट्रा टॉक्सिक मटेरियल को वेस्ट करता है। अब हम आ जाते हैं टॉपिक पर, यानी स्लीप इश्यूज पर। हमारी बॉडी में कहीं भी पेन होता है तो हम लैब्स जाते हैं, टेस्ट करवाते हैं और हमें रूट कॉज मालूम हो जाती है कि ब्लड प्रेशर इशू है या कोई दूसरा रीजन है। फिर डॉक्टर उन्हीं टेस्ट की बेसिस पर हमें दवाइयां देता है, ट्रीटमेंट करता है। तो अगर किसी को नींद से रिलेटेड भी कोई इशू है तो उसे कैसे मालूम होगा कि इसका रूट कॉज क्या है? तो सबसे पहले स्लीपिंग इश्यूज से मुतालिक हवा में तीर चलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब पाकिस्तान में और दुनिया भर में ऐसे हाई टेक लैब्स बन चुके हैं जिन्हें स्लीप लैब्स कहा जाता है। इन लैब्स में टेस्ट करवाए जाते हैं कि किसी को स्लीपिंग से रिलेटेड क्या इशू है, इसका रूट कॉज उसे मिल जाता है और फिर इसी के अकॉर्डिंग उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। तो मेडिकल की दुनिया में इस हाई टेक टेस्ट को पोलीसोमनोग्राफी कहते हैं। अब हम आपको समझाएंगे कि इस लैब के अंदर होता क्या है। वीडियो में आप इस लड़के को देखें। ये पिछले 3 सालों से रोजाना 8 घंटे सोता था, लेकिन हर सुबह शदीद थकन और ब्रेन फॉग के साथ उठता था। आखिर इस थकन की वजह क्या थी? फिर ये पहुंचा है क्लिनिकल स्लीप लैब में पोलीसोमनोग्राफी टेस्ट करवाने के लिए। आप देख सकते हैं कि लैब के अंदर इसके पूरी बॉडी पर 40 से ज्यादा बारीक सेंसर्स और तारों का पूरा एक जाल बिछाया गया है। इस हाईटेक टेस्ट में इसके दिमाग पर EEG लगा है जो ब्रेन व्यूज को मेजर कर रहा है। नाक की ट्यूब सांस की रफ्तार और उंगली पर लगा क्लिप खून में ऑक्सीजन का लेवल ट्रैक कर रहा है। मकसद ये देखना था कि जब ये सोता है तो इसकी बॉडी वाकई माइक्रो लेवल पर रिकवर होती भी है या नहीं। लेकिन जब पूरी रात की मॉनिटरिंग के बाद इस टेस्ट की मेडिकल रिपोर्ट सामने आई तो इसमें एक ऐसा शॉकिंग इंकशाफ हुआ जिसने उसके होश उड़ा दिए। रिपोर्ट में बताया गया कि ये लड़का रात भर चैन से सो ही नहीं रहा था, बल्कि ये स्लीप एपनिया, जिसे नींद का कातिल कहा जाता है, उसका शिकार था। जहां सोते हुए उसकी सांस बार बार रुक जाती थी और उसकी सबसे बड़ी वजह थी बॉडी में
फैट का ज्यादा होना, जो रात को उसकी सांस की नाली को ब्लॉक कर देता था। डॉक्टर ने इसे वेट कम करने का, टाइम पर सोने का रिकमेंडेशन दिया, जिससे इसका ये इशू रिजॉल्व हो जाएगा। अच्छा, यहाँ आपको एक और बात बताऊं, स्लीप एपनिया होता क्या है? ये जानकर आपको हैरत होगी कि दुनिया में 36 करोड़ लोगों को ये इशू है, जो 25% मर्दों को और 13% औरतों में पाया जाता है। इसमें होता यह है कि सोते वक्त आपका गला बंद हो जाता है और रात में 30 से 40 बार आपकी सांस चंद सेकंड्स के लिए रुक जाती है। दिमाग जान बचाने के लिए झटके से एकदम जाग जाता है, जिसे माइक्रो एरोसोल कहते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात मालूम है क्या है? पेशेंट को सुबह ये याद भी नहीं रहता कि वो रात को 40 बार जागा था। बस वो सुबह ये कहता है कि सोकर भी ऐसा लग रहा था कि थका हुआ हूँ। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आप 8 घंटे सो रहे हैं लेकिन सुबह आपको थकावट महसूस होती है, तो अपना स्लीप पैटर्न एक बार जरूर चेक कर लें। ये स्लीप टेस्ट सिर्फ एपनिया को डायग्नोस नहीं करता, बल्कि आपकी नींद से रिलेटेड कोई भी इशू है इसका रूट कॉज बताता है। कुछ और पेशेंट्स के भी इसी तरह टेस्ट हुए और कुछ अजीबो गरीब रिजल्ट सामने आए। बेख्वाबी के मरीज यानी इंसोम्निया पेशेंट्स में से तकरीबन 10 से 50% लोग ऐसे होते हैं जो पूरी नींद लेकर उठते हैं, लेकिन सुबह उठकर कहते हैं कि मैं पूरी रात एक पल भी नहीं सोया। मगर जब स्लीप लैब की मशीनों का डेटा देखा जाता है तो मालूम होता है कि वो पूरी रात गहरी नींद में थे। इस अजीब कैफियत को पैराडॉक्सिकल इंसोम्निया या स्लीप स्टेट मिसपरसेप्शन कहा जाता है। इसमें होता यह है कि आपकी बॉडी तो सो जाती है, मगर आपके दिमाग का एक हिस्सा जाग रहा होता है, जिसे कॉर्डेट न्यूक्लियस कहते हैं। वो जाग रहा होता है। दिमाग में हाई फ्रिक्वेंसी बीटा वेव्स चल रही होती हैं, जिसकी वजह से दिमाग सुबह आपको धोखा देता है कि आप सोए ही नहीं। एक और मसला हम सबके साथ पेश आता है, 8 घंटे पूरी नींद के बावजूद ऐसी थकन महसूस होना कि बेड से उठने का दिल नहीं करता, अजाब हो जाता है। अब यहाँ एक और कंफ्यूजन दूर करना बहुत जरूरी है। स्लीप एपनिया के पेशेंट्स को भी सुबह थकन होती है और एक आम इंसान को भी, लेकिन ये दोनों कंडीशंस एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। नासा की रिसर्च और स्लीप लैब के टेस्टों ने इसकी एक और वजह भी बताई है, वो वाकई हैरान कर देने वाली है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि अगर आपको स्लीप एपनिया नहीं है फिर भी सुबह शदीद थकन हो रही है, तो इसकी असल वजह आपका सुस्त होना नहीं है, बल्कि आपके दिमाग का टेम्परेरी जाम हो जाना है, जिसे साइंस में स्लीप इनर्शिया कहते हैं। होता यह है कि स्लीप एपनिया में तो आपकी सांस रुकने की वजह से नींद खराब होती है, लेकिन स्लीप इनर्शिया में कहानी बिल्कुल उल्टी है। इसमें आप गहरी नींद सो रहे होते हैं और अचानक सुबह आपका तेज अलार्म बजने लगता है, तो आपके दिमाग का वो हिस्सा जो आपको एक्टिवेट रखता है यानी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, वो फौरन एक्टिवेट नहीं होता, वो नींद में ही होता है। और इससे यानी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को 100% एक्टिवेट होने में 4 घंटे तक लग सकते हैं। यही वजह है कि उठने के बाद भी आपका पूरा जिस्म टूट रहा होता है। अब उनकी बात करते हैं, उन लोगों की जो सोना चाहते हैं लेकिन सो नहीं पाते। तो दुनिया में हर 3 में से 1 अडल्ट नींद की कमी का शिकार है। खैर, हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की तहकीक के मुताबिक जो लोग रोजाना 7 घंटे से कम सोते हैं उनमें किसी भी वजह से मौत का खतरा 25% तक बढ़ जाता है। लेकिन दुनिया के 30% से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो बेड पर लेट तो जाते हैं लेकिन घंटों तक उन्हें नींद नहीं आती। टेंशन न लें, इसकी वजह कोई और बीमारी नहीं है, बल्कि ये हमारे दिमाग का एक धोखा है, जिसे कंडीशनड एरोसोल कहते हैं। जब आप बेड पर लेट कर मोबाइल चलाते हैं, ऑफिस का काम करते हैं या फिर टेंशन लेते हैं, तो दिमाग सीख जाता है कि बेड सोने की जगह नहीं बल्कि जागते रहने की जगह है। और जब आपको नींद नहीं आती तो आप घबरा जाते हैं, जिससे बॉडी में कोर्टिसोल नामी हार्मोन खारिज होता है, जो नींद को मजीद आपसे दूर कर देता है। लेकिन कुछ लोगों का मसला इससे बिल्कुल उल्टा होता है। वो सो तो आराम से जाते हैं, लेकिन आधी रात को अचानक झटके से उनकी आंख खुल जाती है और फिर अगले कई घंटों तक नींद नहीं आती। एक रिसर्च बताती है कि इसकी वजह आपकी लेट नाइट ईटिंग है। जब आप रात देर से हाई कार्ब्स या स्वीट डिश खाकर सोते हैं तो रात के दौरान आपका ब्लड शुगर ड्रॉप हो जाता है, आपकी बॉडी को लो फील होता है, कोई इमरजेंसी है, इसीलिए दिमाग इमरजेंसी हार्मोन्स रिलीज करता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी नींद खराब ना हो तो लेट नाइट स्नैकिंग को बाय बाय करना पड़ेगा। खैर, अब नाइट आउल्स की भी बात करते हैं। आपने अक्सर अपने फ्रेंड से सुना होगा, वो चाह भी लें तब भी वो रात को 2-3 बजे से पहले सो नहीं पाते, बल्कि उनके अंदर से RI1 और HPR3 नामी जीन्स में म्यूटेशन होती है। उनकी बायोलॉजिकल क्लॉक आम लोगों से 2-3 घंटे पीछे चलती है। इंटरेस्टिंग फैक्ट पता है क्या है? नींद का मसला हर एज और प्रोफेशन में अलग होता है। अमरीकी इदारे CDC के मुताबिक 18 से 34 साल के नौजवानों में स्मार्टफोन और सोशल मीडिया की वजह से नींद ना आने का मसला सबसे ज्यादा होता है, जबकि 50 साल से ऊपर के वर्किंग अफराद में रात को अचानक आंख खुलने और स्लीप एपनीपिया का खतरा ज्यादा होता है। और औरतों में
हार्मोन्स चेंजिंग की वजह से मर्दों के मुकाबले में बेख्वाबी कहीं ज्यादा होती है। तो अब सवाल ये है कि इस सारे मसले का साइंसी हल क्या है? पहला सोल्यूशन है 20 मिनट रूल। अगर बेड पर लेट कर 20 मिनट तक नींद ना आए तो जबरदस्ती लेटे मत रहें। फौरन उठें और हल्की लाइट में कोई बोरिंग किताब पढ़ें। जब आंखें बंद होने लगें तो फिर दोबारा सोने के लिए लेटें ताकि दिमाग बेड को टेंशन की जगह ना समझे। दूसरा सोल्यूशन है अपनी बॉडी की क्लॉक को रीसेट करें। सुबह उठते ही 10 मिनट धूप में गुजारें ताकि दिमाग में मेलाटोनिन यानी नींद का हार्मोन बनना बंद हो जाए। ठीक 14 घंटे बाद यही दिमाग खुद ब खुद मेलाटोनिन रिलीज करेगा और आपको सही वक्त पर नींद आने लगेगी। तीसरा सोल्यूशन है सोने से 2 घंटे पहले गर्म पानी से नहाएं, क्योंकि जैसे ही बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री ड्रॉप होता है दिमाग गहरी नींद में चला जाता है। उसके साथ ही सोने से 3 घंटे पहले डिनर खत्म करें और दोपहर को 2 बजे के बाद चाय या कॉफी बिल्कुल मत लें, क्योंकि कैफीन का असर दिमाग में 6 घंटे तक रहता है। और अगर फिर भी नींद ना आए तो लास्ट हैक इस्तेमाल करें, जिसे पैराडॉक्सिकल इंटेंशन कहते हैं। बेड पर सीधा लेट जाएं, आंखें खुली रखें और दिमाग में खुद से कहें, मुझे आज रात बिल्कुल नहीं सोना, मैं बस जागता रहूंगा। जैसे ही आप सोने का स्ट्रेस दिमाग से हटाते हैं दिमाग रिलैक्स हो जाता है और आपको पता भी नहीं चलता कि किस वक्त आपकी आंख लग गई।